Hello, Astrid. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. I hope आपने हमारा इंट्रो तो देख ही लिया होगा और आपको वो देख के मजा भी आया होगा, राइट? आपको समझ में आया कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपके लिए कुछ तो नया लाएं, कुछ तो एक्साइटिंग आपके लिए लेके आए, राइट? आई होप इतना तो आप समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बट कुछ चीजें ऐसी हैं इसके अंदर, मे बी हो सकता है जो चीजें आपके लिए क्लियर नहीं हुई होंगी, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ आपकी वो सारी चीजों को क्लियर करने के लिए। आपको अगर कुछ कंफ्यूजन होगा रिगार्डिंग हमारे इंट्रो, तो मैं आपका यहाँ वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जो हमारा इंट्रो था उसके अंदर आपने देखा है कि हम आपके लिए कुछ तो नया लेके आए, मतलब क्लास 9 एंड 10 के लिए न्यू बैचेस या हम बोल सकते हैं न्यू कोर्स लेके आए, जो कि हमने डिजाइन किया है हमारा ये जो एग्जाम टर्म 1 होने वाला है उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपके सीबीएसई ने सिलेबस प्रोवाइड किया उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको डिजाइन किया है। सबसे पहले बच्चा, हम आपके लिए क्लास 9 के लिए जो बैच लेके आए उसका नाम है हौसले। तो आपको भी हौसला रखना है, ठीक है? डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब मतलब बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। बस आपको हमारे साथ प्रिपरेशन, डट के प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? हम हमारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना है। वैसे ही क्लास 10 के लिए हम यलगार बैच लेके आए, ठीक है? आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिसके कारण आपके 10th में मार्क्स क्या हो सके, आप अच्छे से गेन कर सको। ये तो हो गई बच्चा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बात की, हमने क्या नाम रखा है हमारे बैच का। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम ये जो हमारे बैचेस लेके आए उसके अंदर क्या क्या कंटेंट लेके आए। सो बच्चा, आपका जो वीडियो है वो हम आपको दो पार्ट में हमने वीडियो को डिवाइड किया है। एक तो सबसे पहले हम आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर आपका पूरा चैप्टर एक वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ओके? एंड देन उसके कुछ मिनट बाद ही आपका एमसीक्यूज का भी सीरीज हो जाएगी। एमसीक्यूज जो होगा, एमसीक्यूज का जो वीडियो होगा वो भी अपलोड हो जाएगा आपका सेम चैप्टर का। तो जिसके कारण एक तो आपका वन शॉट वीडियो जो था, हमने एक्सप्लेनेशन दिया था, वो आपको समझ में आ गया और आपको साथ के साथ में प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएगी और आप क्या हो जाएंगे, उस चैप्टर के अंदर बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, ठीक है? मतलब आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से ले लिया, साथ के साथ में आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, तो आप टर्म 1 के लिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये तो बच्चा आपके कोर्स के लिए हो गया कि हम आपके लिए दो कैसे वीडियोस लेके आए, कैसे सीरीज लेके आए। साथ के साथ में हमने क्या किया है आपका कि ये जो आपके कोर्स एंड शेड्यूल हम लेके आए वो हमने आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि क्या क्या शेड्यूल और कैसे कैसे आया है आपका। इसके अलावा जब हमारे पास ये आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कोर्स आपका पूरा कंटेंट मिलेगा। अब जो हमारी वेबसाइट है उस पर जो कुछ कोर्सेज हैं हमारे, कुछ कंटेन है, कुछ नोट्स हैं हमारे, या कुछ हम बोलना चाहिए टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चन बैंक्स हैं आपके हमारे पास, वो कुछ चार्जेबल है, ठीक है? सब चार्जेबल नहीं है। यूट्यूब पे जो कंटेंट है वो पूरी तरीके से फ्री है आपका, बट जो हमारी वेबसाइट है उस पर हमने कुछ कंटेंट को चार्ज करके रखा है, बट उसका जो चार्ज है ना बच्चा बहुत कम है, ठीक है? कितना कम है? 20, 30, 40 रुपीज, इवन हमने 50 तक नहीं रखा है, ठीक है? आप मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 50 भी, मतलब किसी एक आध का होगा तो का, वरना 50 भी नहीं है आपका, 50 से कम आपका चार्ज रखा गया है आपके सिलेबस का, ठीक है? तो आप देखा जाए तो कितना मिनिमम चार्ज है जो कि सब अफोर्ड कर सके, ठीक है? बट उसके बाद भी बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें तो वो चार्ज नहीं देना है, तो कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी आपके लिए सॉल्यूशन लेके आए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक तो जो हमने हमारा वन शॉट वीडियो बनाया है जिस चैप्टर पे, उसको आपको देखना है बच्चा। उसको देखने के बाद आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ लिंक मिलेगी एंड वहाँ हमारे नोट्स भी रहेंगे। अगर आप चाहते हैं तो उन नोट्स से भी पढ़ सकते हैं आप। एंड देन उसके बाद जो क्विज रहेगा वो भी उसी चैप्टर के रिगार्डिंग रहेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है? जब आप उसको अटेम्प्ट कर लोगे तो जो आपका एक सर्टिफिकेट आपका जारी होगा, ठीक है? आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, तो वो जो सर्टिफिकेट है वो आपको शेयर करना है।
दो जगह शेयर करना है आपको, एक तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे शेयर करना है हमारे साथ #एड्यूग्रोन करके, और इसके अलावा आपको हमारे पास मेल के थ्रू भी शेयर करना है जिसकी आईडी है support@edugrown.in। आपको दोनों जगह शेयर करना है एंड देन हम उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर हम बताएंगे कि आपने कितना ज़्यादा कितने सही आंसर्स दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ कूपन्स या कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप आपके क्लास के अकॉर्डिंग आपका जो भी आपका सिलेबस है, आप उसको जो हमारे चार्जेबल कंटेंट है आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली एक्सेस कर सकते हो। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा लकी होंगे बोल सकते हैं, तो उनका 100% का भी कूपन मिल सकता है। इट मीन्स आपको बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पूरा कंटेंट, पूरे वीडियोस, पूरे जो भी हमारी वेबसाइट पे हमने हर चीज़ आपके लिए जो दे के रखी है वो सब आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो है ना बच्चा, ये गुड न्यूज़ आपके लिए कि आपको क्या करना है, या तो आप थोड़ा से पैसे चार्ज कर सकते हो, मतलब पैसे आप दे के खरीद सकते हो, और अगर आप पैसे देके नहीं खरीदना चाहते हो तो कोई बात नहीं बच्चा, आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, हमारे वीडियो को देखना है एंड देन उसके बाद आपको हमारा जो क्विज रहेगा उसको अटेंड करना है, और उसके बाद जो हमारे चार्जेबल कंटेंट है वो आपके लिए क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और देखा जाए तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके टर्म 1 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये तो हो गई, मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारे जो सिलेबस, मतलब कैसे हमारे जो कंटेंट है जो आपके चार्जेबल है उसको आप कैसे फ्री एक्सेस कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ बताती हूँ, आपका ये जो है वो सिर्फ सोशल साइंस के लिए नहीं है, वो आपके सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स जो तीनों आपके दिग्गज बोलना चाहिए सब्जेक्ट्स है ना, जो महारथी सब्जेक्ट्स हैं, उन सबके लिए हम ये सारी चीज़, ये मतलब ये जो बोलना चाहिए एक तरह से स्कीम, ये जो सिलेबस है हम वो तीनों के लिए लेके आए, ठीक है। तीनों में आपको 1 शॉट वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे एंड देन एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके बेसिस पे आपका बोलना चाहिए एक तरह से आपको लिंक दी जाएगी, आप वहाँ उसको अटेंड, मतलब लिंक से आप इनरोल करोगे। इनरोल करने के बाद जब भी आप उस वीडियो को पूरा प्रॉपर देख लोगे और जब आप क्विज दोगे उसके बाद आप क्या कर सकते हो, और जो इनरोल करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो भी आपका सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसको क्या करना है, आपको शेयर करना है हमारे साथ। ओके बच्चा, और साथ के साथ में अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स के अलावा जो आपके हिंदी, इंग्लिश एंड आईटी, मतलब कि कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट्स है आपका, उसके भी प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर वीडियो आपको हमारी वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। सो अब देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। और बच्चा नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपको ऑलरेडी पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बहुत अच्छे से फ्री होकर हमारे वीडियो को देख सके, अपने वीडियो को एंजॉय करते करते आप अपनी पूरी टर्म की जो प्रिपरेशन है वो कर सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो को। एज यू नो दैट मैं क्लास 9 का करवा रही हूँ आपको, तो ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट वीडियो एज वेल एज उसका जो एमसीक्यूज है वो हमारा हो चुका है ना। अब ये जो है आपका, इसके बाद मैंने आपका 1 शॉट वीडियो जो सेकंड चैप्टर है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वो भी हम कर चुके हैं आपका। अब ये जो है उसकी रिगार्डिंग आपके चैप्टर नंबर 2 जो है उसका एमसीक्यूज का वीडियो है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो वेलकम टू दिस सोशल साइंस क्लास बच्चा, आर यू रेडी। एक तरह से ये मान लीजिए ये आपका टेस्ट जैसे ही है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगी एंड देन आपको ऑप्शन प्रोवाइड करूंगी। ऑप्शन प्रोवाइड करने के बाद आपका क्या क्या करा जाएगा, ऑप्शन प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, या फिर आप वीडियो को पोज करके क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो कि किसका क्या आंसर है, राइट। और उसके बाद लास्ट में आप मुझे ये बताएंगे कि किसने कितने आंसर सही दिए, राइट। चीटिंग मत करना बच्चा, ठीक है। सही सही आंसर मुझे बताना किसने क्या दिए हैं, आंसर सही दिए, और जो टॉप 5 बच्चे होंगे जिनने सही आंसर दिए होंगे उनके नाम को हम हमारे चैनल पे अनाउंस करेंगे। ओके बच्चा, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका आपको एज यू नो दैट ज्योग्राफी का, क्लास 9 का ज्योग्राफी का टर्म 1 के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। बेटा ये चैप्टर नंबर गलत लिखा है, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका, ठीक है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है ना, ये हमारे फिजिकल फीचर्स है, तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंदर मैंने आपको 25 एमसीक्यूज दिया, ठीक है। बच्चे जो एमसीक्यूज है ना वो चैप्टर के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। अगर चैप्टर छोटा होगा तो मैं कम एमसीक्यूज दूंगी, अगर चैप्टर बड़ा होगा तो मैं आपको थोड़े ज्यादा एमसीक्यूज दूंगी, बट डोंट वरी, मैक्स टू मैक्स आपके 30 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल, मतलब मैंने बुक के अंदर से एकदम से बीच बीच में से जो भी आपके पूछ सकते हैं, मैंने सब कुछ अच्छे से छाट छूट के मैंने आपको ये मतलब ये आपके एमसीक्यूज तैयार किए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा
हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है आपकी स्क्रीन के सामने टिडिंग आ गया। ठीक है, क्या है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है, आपको पेनिनसुला प्लेट्यू का कौन सा वो डिस्टिंक्ट फीचर है वो आपको बताना है। हियर ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज एलोवियल सॉइल, सेकेंड वन इज भाबर, थर्ड वन इज तराई एंड लास्ट वन इज ब्लैक सॉइल। तो आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा फीचर है जो पेनिनसुला प्लेट्यू का फीचर कहलाता है। आई नो आप में से सबको आंसर आता ही होगा क्योंकि आपने वन शॉट वीडियो अच्छे से देखा है, अटेंड किया है। आई नो दैट आप बहुत सीरियस बच्चे हो और साथ के साथ में बहुत इंटेलिजेंट हो, तो मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे सही आंसर देंगे। ठीक है, और जो सही नहीं भी दे पाए तो बच्चा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। आप फिर एक बार क्या कर सकते हो, आप मेरा वन शॉट वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा आप है ना मतलब ये जो मैं आपको बताऊंगी इसमें से आप लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। उसके बाद भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होगा तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है बच्चा, कमेंट करना है, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी। ओके, मुझे स्पेशल आपके लिए क्लास भी लेनी पड़ेगी तो मैं वो ले लूंगी, बट आपके टर्म 1 के हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे, बस आपको हमारा सपोर्ट करना है। ओके, सो आंसर आपकी स्क्रीन के सामने ये है, दैट इज आंसर नंबर डी, ब्लैक सॉइल। तो आपको पता है पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वहां का जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो क्या है, वहां की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है, और उस सॉइल के अंदर हम कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो करता है, पता है ना आपको, वो हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। ओके, अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सॉरी वो वैसे भी 9th का नहीं है, 10th का चैप्टर है। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वहां का जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो आपका क्या है, वो ब्लैक सॉइल है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो कि है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स द अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड ऑफ हाउ मेनी मेजर प्लेट्स। तो बच्चा आपको ये बताना है कि आपने थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर कितनी मेजर प्लेट्स है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर प्लेट्स बच्चा, नॉट माइनर प्लेट्स। ठीक है, तो कितनी मेजर प्लेट्स है? योर ऑप्शन आर, एंड फर्स्ट वन इज 3, second is 5, third one is 7 and D option is 10. So now tell me that कि which one is the correct answer. Okay, जब तक मैं आपको यहाँ आंसर बताती हूँ, that is number C, 7. Okay, तो हमारे अर्थ क्रस्ट पे थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग कितनी मेजर प्लेट्स हैं बेटा? 7 मेजर प्लेट्स हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are lesser Himalayas known as? As you know that मैंने आपको बताया था जो हिमालय के तीनों पार्ट हैं, तीनों डिवीजन हैं, उनके क्या क्या नाम और है। ठीक है, तो उसी में पूछा जा रहा है जो लेसर हिमालय उसको हम और क्या बोलते थे। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, वो ये है, फर्स्ट वन इज हिमाद्री, सेकेंड वन इज हिमाचल, थर्ड वन इज शिवालिक एंड फोर्थ वन इज पूर्वांचल। नाउ टेल मी दैट इसमें से किसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं। ओके, जल्दी से मुझे आंसर दो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सो मैं अपना आंसर बताती हूँ, दैट इज आंसर नंबर बी, दैट इज हिमाचल। ओके, तो लेसर हिमालय को हम और क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं। गॉट इट बच्चा? नाउ ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, that is which of the following was not a part of the ancient landmass of Gondwana land। ठीक है बच्चा, एक तो इससे आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका सबसे पुराना लैंड मास कौन सा था। ठीक है, तो वो कौन सा था? गोंडवाना लैंड था। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ओल्डेस्ट या फिर एंशिएंट लैंड मास कौन सा है? हमारा गोंडवाना लैंड है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें से जो भी ऑप्शन देंगे तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है गोंडवाना लैंड का। ओके, यूरोप, सेकंड इज साउथ अफ्रीका, थर्ड इज साउथ अमेरिका एंड फोर्थ वन इज इंडिया। एज यू नो दैट गोंडवाना लैंड की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर 7 हमने देखे थे कि 7 कंट्री आ रही थी आपकी। ठीक है, सॉरी 6 आ रही थी, तो आपको मुझे उस 6 के, अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियो अच्छे से देखा है ना बच्चा, तो आपको वो 6 के नेम पता होंगे। आप मुझे वो 6 के 6 नाम क्या करके बताएंगे? कमेंट करके बताएंगे। ओके, जब तक मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। ओके, इसका आंसर क्या है? आपका आंसर नंबर ए, दैट इज यूरोप। यूरोप जो है वो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं है।
तीन नाम आपको यहाँ समझ में आ गए कि साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया, ये तीन किसके हैं, गोंडवाना लैंड के अंदर आते हैं आपके। तो अब मुझे आपको बाकी के जो बच्चे हैं उनका नाम बताना है कमेंट के अंदर। ओके, नाउ अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फैक्टर इन क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन रिलीफ फीचर्स। ठीक है बेटा, बच्चा क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, क्या यहाँ बोला जा रहा है नॉट। ठीक है, तो इसमें से ऐसा कौन सा क्रिएशन या कौन सा फैक्टर नहीं है जो भी आपका ऑप्शन आएगा कि जिसके कारण इंडिया के जो रिलीफ फीचर बन रहे हैं उसमें हेल्प ना मिली हो। ठीक है, तो आपका एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है आपका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, थर्ड वन इज वेदरिंग एंड फोर्थ वन इज इरोशन एंड डिपोजिशन। ठीक है, तो जो हमारे इंडिया के रिलीफ फीचर्स बने हैं, तो आपको ये बताना इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा फैक्टर है जो कि इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करता या उसके होने या ना होने से हमारे जो फीचर्स बने हैं इंडिया के उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई नो दैट इसका आंसर बहुत ईजी है बच्चा, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। आई नो दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट और आप इसका आंसर सही देंगे। ठीक है, जब तक मैं आपको यहाँ आंसर बताती हूँ, दैट इज आंसर नंबर बी, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होगा तो भी आपके फीचर्स बनते हैं, इंडिया के फीचर्स बनते हैं, वेदरिंग होता है तब भी होता है, इरोजन एंड डिपोजिशन होता है तब भी होता है। जब मैंने आपको फिजिकल फीचर का वन शॉट वीडियो दिया था, ऑन दैट टाइम आई explained you about the what is weathering, what is erosion and deposition, सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, याद आया ना, राइट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी से किसी भी फीचर्स के अंदर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर यंग फोल्ड माउंटेन। अब आपको ये बताना है कि यंग फोल्ड माउंटेन आपका कौन सा माउंटेन कहलाता है। ठीक है, आपको याद आया बच्चों, जब हमने वन शॉट वीडियो में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कोई आपके न्यू रिलीफ फीचर्स हैं आपके और कुछ आपके पुराने। ठीक है, तो वैसे ही हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, यंग मतलब कि न्यू की बात कर रहे हैं, तो आपको न्यू फोल्ड माउंटेन का नाम बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, that is number 1 the Aravalli, sorry second one is the Nilgiris, third one is the Himalaya and fourth one is the Sahyadri। ठीक है, अब आपको ये बताना है कौन सा आपका ऑप्शन है या कौन से माउंटेन को आप यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। आई नो बच्चा आपको इसका आंसर पता होगा, जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ आंसर इसका आंसर है सी, द हिमालयस। ठीक है, आपको पता है हमने यंग मतलब जो नए आपके अभी न्यूली बने हुए हैं वो हमारे दो ही रिलीफ फीचर थे, एक था हमारा हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन। ओके, याद आया आपको। तो आपसे यंग फोल्ड माउंटेन की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा, द हिमालय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to the theory of plate tectonic when some plates come toward each other and they form। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता होगा मैंने आपको बताया था there are 3 type of boundaries। ठीक है, और उनकी डेफिनेशन भी बताई थी, कुछ याद आया, आई नो याद आ गया है ना। तो अब उसी के बेसिस पे बताना है कि जिसके अंदर आपके जिस डेफिनेशन के अंदर आपका कम टूवर्ड ईच अदर ये वाला लाइन आती है वो कौन सी बाउंड्री की डेफिनेशन होती है। ओके, आपके ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर 1 कन्वर्जेंट बाउंड्री, बी इज डाइवर्जेंट बाउंड्री, सी इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड लास्ट ऑप्शन इज कोलाइडिंग बाउंड्री। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है। आई नो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो एज यू नो दैट 3 टाइप की आपकी बाउंड्री होती है, मतलब कि वो 3 कौन कौन सी है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। मतलब कि जो कोलाइडिंग बाउंड्री आपकी वो तो आपके ऑप्शन से क्या हो गई, वैसे ही रिमूव हो गई। अब आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन सी आपका जो बाउंड्री उसकी डेफिनेशन ये हो सकती है। आपको क्या याद रखना है, स्पेशली कम टूवर्ड्स ईच अदर। तो आप मुझे ये बताओ, आपको आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी, राइट। तो आपको पता ही है डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, दूर दूर। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, पास पास। इसमें क्या बोल रहे हैं,
कम्स टूवर्ड ईच अदर, तो इट मीन्स क्या आंसर होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो उसका आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर ए, क्योंकि कन्वर्जेंट का मतलब होता है पास आना, ठीक है। तो उसमें भी उन प्लेस की बात कर रहे हैं जो कि क्या होती है, कम टूवर्ड्स ईच अदर एंड, और वो क्या बनाती है, वो कुछ बाउंड्री बनाती है जिनका नाम है कन्वर्जेंट बाउंड्री। ओके बच्चा, गॉट इट, समझ में आया आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज, according to the theory of plate tectonic, the movement of the plates result in some geological activity, which one of the following is not such a geological activity। जैसे कि आपको पता है जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है वो क्या होता है, उनका मूवमेंट होता है, जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट होता है। उनका मूवमेंट कब होता है, जब कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है उसके कारण उनका आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है, राइट। अब हमें ये बताना है, जो मैं आपको 4 ऑप्शन देने वाली हूँ उसमें से कौन सी एक्टिविटी जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं कहलाती है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया आपको कि जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है आपका, उसमें हमें क्या पता चलता है, उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ठीक है। प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण होता है। अब मैं आपको जो ऑप्शंस दूंगी उसमें से एक कोई ऐसी एक्टिविटी होगी वो जो जियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर नहीं आती है, तो आपको वही बताना है। ओके, आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये है। नंबर 1 इज वॉल्केनिक एक्टिविटी, सेकेंड वन इज फोल्डिंग, थर्ड वन इज फ्लोटिंग एंड लास्ट वन इज ग्लेशियर्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें से वो कौन सी एक्टिविटी है जिसके कारण आपका प्लेट्स की मूवमेंट के अंदर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है बच्चा। एंड आई नो दैट आपको इसका आंसर आता होगा, ठीक है। नहीं भी आता होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बता ही रही हूँ, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, ग्लेशियर्स, ठीक है। ये आपकी जियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर कंसिडर नहीं की जाती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज शिपकिला, भोर, नाथुला एंड पाल आर। अब ये कुछ नाम दिए गए, आपको बताना है ये किस किस चीज के नाम है, ठीक है। ये क्या पीक्स के नाम है, या पासेस के नाम है, या फिर रेंजेस के नाम है, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये आपको 4 नेम्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज शिपकिला, सेकेंड वन इज भोर, थर्ड वन इज नाथुला एंड लास्ट वन इज पाल, ठीक है। तो आपको बताना है ये सारे किस चीज के नाम है। ओके, सो आंसर इज बी, पासेस। ये जितने भी चारों नाम है ना वो क्या कहलाते हैं, सब पासेस कहलाते हैं। शिपकिला पासेस, भोर पासेस, नाथुलाल पासेस एंड पाल पास, ठीक है। तो ये सारे नाम किसके हैं, पासेस के नाम है। गॉट इट बच्चा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन। आपको ये बताना है जो नेपाल हिमालय है वो किन के बीच में है। ओके, योर फर्स्ट ऑप्शन इज इंडस एंड सतलज, सेकेंड ऑप्शन इज सतलज एंड काली, थर्ड ऑप्शन इज काली एंड तिस्ता एंड योर लास्ट ऑप्शन इज तिस्ता एंड दिहांग, ठीक है। तो आपको पता है हमने जब डिवीजन देखा था तो हमने देखा था कि आपका कि कौन से हिमालय कौन कौन से रिवर के बीच में, राइट, याद आया कुछ। तो अब आपको ये बताना है जो नेपाल हिमालय वो कौन सी रिवर के बीच में आता है, ठीक है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आपके सामने है, जल्दी से उनको पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। जब तक मैं आपको यहाँ आंसर बताती हूँ, पोस्ट कर दीजिएगा वीडियो को एंड देन आप आंसर बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। आंसर इज सी, काली एंड टिस्टा, ठीक है। तो नेपाल है ना वो किसके बीच में आता है, काली और टिस्टा के बीच में आता है। गॉट इट, नेपाल हिमालय। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस आर नॉट पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयस और हिमाचल। तो इससे एक तो आपको ये पता चला कि खैर ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले भी पूछ चुकी थी कि लेसर हिमालय को हम क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं, ठीक है। अब मैं जो रेंज के नाम लेने जा रही हूँ, जो ऑप्शन में देने जा रही हूँ, उसमें आपको बताना है कि वो कौन सी रेंज है जो कि हिमाचल के अंदर नहीं आती है। ओके बच्चा, आप बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि कहाँ नॉट लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। नॉट नहीं लिखा होता तो हमें ये बताना होता कि कौन सा हिमाचल का पार्ट है। तो आप इस चीज पे बेटा ध्यान देना, बच्चे इसके अंदर अक्सर गलती करते हैं, ठीक है। बच्चे के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं ना वो भी इसके अंदर बहुत, क्योंकि उस टाइम पे एकदम बोलना चाहिए, टेंशन में रहते हैं, तो वो
छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते कि कहाँ नॉट लिखा है, कहाँ नॉन लिखा है या कहाँ नहीं लिखा, वो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्हें लगता है अरे ये तो बहुत ईजी है, उसके अकॉर्डिंग वो टिक कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ आपके ऑप्शन ये है, फर्स्ट वन इज पीर पंजाल, सेकेंड वन इज धौलाधार, थर्ड वन इज महाभारत एंड फोर्थ वन इज केमेट। ठीक है, तो आपको इन फोर में से ये बताना है कि कौन सा वो रेंज है, कौन सी वो रेंजेस हैं आपकी जो कि हिमालय के अंदर, लेसर हिमालय के अंदर नहीं आती है। ओके, एंड योर आंसर इज डी। ठीक है, केमिट करके जो आपकी रेंज है वो आपकी लेसर हिमालय के अंदर नहीं आती है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a plausible theory presented by so बच्चा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following is the plausible theory presented by earth scientists to explain the formation of continent and ocean and the various landform। ठीक है, हमें वो थ्योरी बतानी है, उस थ्योरी का नाम क्या है हमें वो बताना है जिसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट, ओशियन और वेरियस लैंडफॉर्म। ठीक है, तो हमें उस थ्योरी का नाम बताना है। आई नो आपको अब तक तो पता ही हो चुका होगा। आपके ऑप्शंस हैं ए थ्योरी ऑफ मोशन, बी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, सी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड योर लास्ट ऑप्शन इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से आपका आंसर कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, और मैं थोड़ी देर वेट करके आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा, जब तक मुझे भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। बहुत टाइम से मैं कंटिन्यूस बोल रही हूँ ना, राइट। सो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ओके, प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है कि अर्थ का जो अपर पार्ट है जिसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, वो कैसे, उसके कारण कैसे आपका कॉन्टिनेंट, ओशियन या वेरियस लैंडफॉर्म क्या हुए, फॉर्मेशन हुआ है उनका। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following boundary is not formed by the plate movements। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी जिसके अंदर आपको बताना है कि वो कौन सी बाउंड्री है जो प्लेट मूवमेंट के कारण फॉर्म नहीं हुई है। ओके, नॉट आ रहा है, गॉट इट। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज कन्वर्जेंट बाउंड्री, सेकेंड वन इज डाइवर्जेंट बाउंड्री, थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाउंड्री एंड योर फोर्थ वन इज फिजिकल बाउंड्री। आई नो दैट, आई होप कि इसका आंसर कोई भी गलत नहीं देगा, बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले ही कुछ इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन किया था, राइट। सो उसमें मैंने बताया था आपका 3 टाइप्स की कौन कौन सी बाउंड्री होती है। अगर आपको उन 3 बाउंड्री का नाम याद है तो आप जो आपकी गलत है वो तो आप बता ही सकते हो, राइट। तो आप मुझे कमेंट में बताइए जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ। दैट इज आंसर नंबर डी, फिजिकल बाउंड्री। ओके बच्चा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, टिडिंग, that is where do frequently landslide occur in the Himalayas during winter and rainy season। अब आपको ये बताना है जो हमारे हिमालय है, हिमालय की जो 3 डिवीजन हमने देखी थी, वहां विंटर और रेनी सीजन के टाइम पे वो कौन सा पार्ट है हिमालय का जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड क्या होती है, अकर होती है। ठीक है, तो आपको बताना है वेयर डू फ्रिक्वेंटली लैंडस्लाइड्स अकर इन द हिमालयाज ड्यूरिंग विंटर एंड रेनी सीजन। योर ऑप्शंस आर शिवालिक, हिमाद्री, मिडिल हिमालय या फिर नन ऑफ द अबव। अब ये बताना है या तो इन तीनों में से कोई एक आंसर है या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको मुझे ये बताना है कि देखो नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता बच्चा, क्योंकि हिमालय है तो वहां लैंडस्लाइड्स तो होंगी। अब सबसे ज्यादा कहाँ होती है ये आपको बताना है। ठीक है, जब तक मैं आपको इसका आंसर देती हूँ, दैट इज ए शिवालिक। ठीक है, शिवालिक के अंदर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which division of the Himalayas are the famous valley of Kashmir, Kangara and Kullu located। ठीक है, ये जो आपकी 3 मेन
फेमस जो वैली है वो हिमालय के कौन से डिवीजन के अंदर लोकेटेड है, हमें वो बताना है। आपका ऑप्शंस हैं द हिमाद्री, द हिमाचल, द शिवालिक एंड द डून्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी खूबसूरत वैली है, जो जहां लोग बाग घूमना जाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जहां, तो वो कौन से हिमालय के डिवीजन के अंदर आती हैं, राइट। सो योर ऑप्शन इज बी द हिमाचल। हिमाचल के अंदर आपको ये सारी क्या देखने को मिलेंगी, वैलीज, ये सुंदर सुंदर वैलीज, फेमस वैली आपको देखने को मिलेंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, कुमानू हिमालय रीजन लाइज बिटवीन रिवर्स। ठीक है, आपको बताना है जो कुमानू हिमालयस है आपका, वो किन रिवर के बीच में लाई करता है। ओके, योर ऑप्शन इज बीस एंड रवि, सेकेंड वन इज चेनाब एंड रवि, थर्ड वन इज सतलज एंड काली, एंड फोर्थ इज बीस एंड चेनाब। ठीक है, इसमें से आपको बताना है विच वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई विल टेल यू आंसर नंबर सी, दैट इज सतलज एंड द काली इज द करेक्ट आंसर, वेयर कामून हिमालय lie between these river. Okay, now इससे बेटा आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सतलज एंड काली बोल दिया जाएगा रिवर का नाम, अब आपको ये बताना है कि कौन सा हिमालय इस रीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, 17, विच पार्ट ऑफ द हिमालयस इज पेरेनियली स्नो बाउंड। ठीक है, आपको ये बताना है हिमालय का वो कौन सा पार्ट है जो पेरेनियली है आपका स्नो बाउंड। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, योर सेकेंड ऑप्शन इज लेसर हिमालयस एंड हिमाचल, थर्ड ऑप्शन इज शिवालिक एंड लास्ट ऑप्शन इज पूर्वांचल। ठीक है बच्चा, आपको ये बताना है वो कौन सा हिमालय जहां आपको एक तरह से 12 महीने क्या देखने को मिलेगी, स्नो देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये है, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, दैट इज ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। ठीक है, ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री के अंदर सबसे ज्यादा आपका स्नोफॉल मतलब स्नो देखने को मिलता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी एन अनस्टेबल जोन। ठीक है, तो आपको इससे याद आया, हमने देखा था कि कौन सा आपका ओल्डेस्ट बोलना चाहिए आपका लैंड मास है आपका कौन सा आपका ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है आपका, कौन सा हमारे न्यू फिजियोग्राफिक डिवीजन थे। ठीक है, और जो हमारे न्यू थे हमने उनको क्या बोला था, अनस्टेबल बोला था, और जो हमारे ओल्ड फिजियोग्राफिक थे उन्हें हमने स्टेबल जोन बोला था। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अनस्टेबल जोन की बात कर रही है, मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, हम यहाँ जो न्यू फिजिकल फीचर्स है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन समझना इजी हो गया ना, अब तो आई नो दैट आप ऐसे चुटकियों में आंसर दे दोगे, राइट। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज द हिमालयन माउंटेन, सेकेंड वन इज पेनिनसुलर प्लेट्यू, third one is Indian desert and fourth one is the island. Now tell me that which one is the correct answer, and I know that अब तो आप लोग इसका सही आंसर दे ही देंगे। ठीक है, जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ, दिस इज योर आंसर नंबर ए, द हिमालयन माउंटेन। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे दो फिजिकल फीचर्स थे, एक हिमालयन माउंटेन एंड आपका नॉर्दर्न प्लेन, जो कि आपके न्यूली फॉर्म थे, जिनको हम अनस्टेबल जोन बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटियो वो हमारा क्या था, एक तरह का वो ओल्डेस्ट फॉर्म था, गोंडवाना लैंड का हमारा एक तरह से पार्ट था, तो वो हमारा ओल्डेस्ट फॉर्म बोला जाता था, इसलिए हम उसको स्टेबल जोन बोलते थे। ठीक है, स्टेबल जोन आएगा तो आपका पेनिनसुलर या फिर हम बोल सकते हैं डेक्कन प्लेटियो वाला जो एरिया है वो काउंट होगा। ठीक है, उसका आंसर वो होगा, लेकिन यहाँ अनस्टेबल मतलब कि न्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या आंसर होगा आपका, हिमालयन माउंटेन होगा। गॉट इट बच्चा, नाउ और हाँ, अगर याद रखना आपको हिमालय माउंटेन और नॉर्दर्न प्लेन आए तो दोनों आपके आंसर होंगे। ठीक है, गॉट इट, या फिर आपका हिमालयन माउंटेन की जगह नॉर्दर्न प्लेन भी आएगा तो आपका नॉर्दर्न प्लेन भी आंसर हो सकता है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, हमें ईस्टर्न घाट की कौन सी हाईएस्ट पीक है वो बताना है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट वन इज अन्नईमुड़ी, ठीक है, सेकेंड वन इज दूधा बेटा, थर्ड वन इज ऊटी एंड फोर्थ वन इज महेंद्रगिरी। आई नो दैट थोड़े बहुत जो कुछ नाम है बहुत अजीबोगरीब है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो अब मुझे बताना है आपको कि कौन सा इसमें से सही आंसर है। ओके, योर राइट आंसर इज महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी आपकी जो हाईएस्ट पीक बोली जाती है ईस्टर्न घाट की। ओके, वेस्टर्न घाट की आप मुझे बताइए कौन सी हाईएस्ट पीक है। नाउ your next question is the tableland composed of crystalline, igneous and metamorphic rock। तो ये किसकी डेफिनेशन है हम बोल सकते हैं, या हम कौन से फिजिकल फीचर में ये डेफिनेशन का यूज करते थे कि वो टेबल लैंड फॉर्म जैसा होता है, और वो किससे बना हुआ है, क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। वो कौन सा फिजिकल फीचर्स है आप मुझे जल्दी से बताओ जब तक मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। Your first option is Himalaya, second one is Northern Plain, third option is Peninsula Plateau and your fourth option is Coastal Plain। अब आप मुझे बताओ बच्चा कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज पेनिसुला प्लेट्यू, क्योंकि जो पेनिसुला प्लेट्यू होता है ना वो थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में होता है, और वो क्रिस्टलाइन, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से क्या है, बना हुआ है। ओके, now your next question is Majuli is the largest inhabited riverine island in the world, in which river it is situated। ठीक है, अब आपको ये तो बोल दिया है कि जो मजूली है वो आपकी क्या है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड की, बट वो कौन से रिवर पे सिचुएटेड है आपको ये बताना। ठीक है, तो योर ऑप्शन इज इंडस, सेकेंड वन इज सतलज, थर्ड वन इज ब्रह्मपुत्र एंड योर फोर्थ वन इज गंगा। ठीक है बच्चा, तो आप मुझे बताइए ये जो आपकी रिवर रिवाइन आइलैंड है मजूली जिसका नाम है आपका, वो कौन सी रिवर पे, ठीक, कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, आपको पता है? हाँ पता होगा, मैंने आपको बताया था वन शॉट वीडियो में, याद आया? अगर याद नहीं आया इट मींस आपने अच्छे से नहीं देखी मेरी वीडियो, है ना, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप, बट आई नो दैट आपको याद आ गया होगा, है ना। सो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ओके बच्चा, ये भी पूछा जा सकता है आपका कि लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड वर्ल्ड की कौन सी है, तो आपको मजूली नाम याद रखना। ओके, अगर आपसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड वर्ल्ड का पूछा जाए तो मजूली होगा, और इन्हें उसका नाम दे दिया और ये पूछा जा रहा है कि कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, तो आपको बताना है ब्रह्मपुत्र। गॉट इट? Now your now next question is which is the largest salt water lake in India। हमें ये बताना है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो कहाँ है या कौन सा है। ठीक है, इसमें तो ये बोला है कि हमें नाम बताना है। ठीक है, और आपको नाम के साथ ये भी पता होना चाहिए बेटा कि वो किस स्टेट में। ओके, सो योर ऑप्शन आर, फर्स्ट वन इज चिलिका लेक, सेकेंड वन इज टिक्कार लेक, थर्ड इज वुल्लर लेक एंड फोर्थ वन इज डल लेक। ठीक है, आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा वाला करेक्ट आंसर है। ओके, जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ, योर करेक्ट आंसर इज ए चिलिका लेक, जो कि आपका कहाँ है, उड़ीसा जो स्टेट है उसके अंदर है। ठीक है, उड़ीसा स्टेट के अंदर आपका चिलिका लेक है, जो कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहलाता है। ओके बच्चा, नाउ next question is mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as। ठीक है, जो भी हमारी ईस्टर्न पार्ट के इधर माउंटेन रेंज है जो क्या कर रही है, बाउंड्री शेयर या बना रही है, शेयर कर रही है म्यांमार के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं? योर ऑप्शंस आर हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल या फिर नन ऑफ दी एबव। अब मुझे आपको ये बताना है कि जो म्यांमार के अंदर जो हमारी बाउंड्री फॉर्म होती है इंडिया की, माउंटेन रेंज जो है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं इन तीनों में से, या फिर वो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, जब तक आप सोचो पोज करके, और मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ। राइट,
योर आंसर नंबर इज सी, पूर्वांचल। ठीक है, तो पूर्वांचल जो है वो एक तरह से कहाँ बाउंड्री फॉर्म करता है आपका, एक तरह से म्यांमार के अंदर। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड इन। आपको ये बताना है इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहाँ फाउंड होता है। ओके, योर ऑप्शन इज अंडमान एंड निकोबार, सेकेंड वन इज लक्षद्वीप, थर्ड वन इज हिमाचल प्रदेश एंड फोर्थ वन इज सिक्किम। तो आपको बताना है ये कहाँ सब मतलब जो इंडिया का जो सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ की एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, वो कहाँ देखने को मिलता है। योर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आंसर। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में एक आपकी जगह है बेरिन करके, वहां आपका एक्टिव वॉल्केनो फाउंड होता है। ओके बच्चा, गॉट इट, समझ में आया आपको। अगर आपको जगह पूछ रहे हैं तो अंडमान एंड निकोबार वो वहां, और वहां भी कहाँ में, बेरिन करके एक जगह है वहां। ठीक है, बेरिन करके एक जगह है। नाउ सॉरी, योर लास्ट क्वेश्चन इज the area where the Himalayas stand today was occupied by an ancient sea called Da। ठीक है, आपको क्या बताना है, the area where the Himalayas stand today, जो हिमालय है वो आज कहाँ मतलब स्टैंड कर रहा है, was occupied an ancient sea called D। ठीक है, और उसको क्या बोलते थे एशियन सी में आपको। अब आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, पेंथलास ओशियन, second one is red ocean, third one is Tistha and your last option is Dead Sea। जैसे कि as you know that जो हिमालय है आपका वो न्यूली फॉर्म फीचर बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने देखा था कि कैसे वो रिवर होती है और वो कैसे ऐसे वो डिपोजिट होता जाता है, फोल्ड होता जाता है, और वो वहां क्या बनता जाता है आपका एक तरह से माउंटेन बनता जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी सी है आपकी वो हमें बतानी है, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो उसका नाम है या इसका करेक्ट आंसर है, ये आपका लास्ट ऑप्शन है, एंड आई होप कि इसका आंसर सब सही देंगे। राइट, तो इसका आंसर है आंसर नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी, तिस्ता रिवर आपका है, उसी के थ्रू बोल सकते हैं, या उसी के टाइम मतलब उसी की जगह मतलब उसी के थोड़ा सा वहाँ चीजें एक्यूमुलेट होती गई, फोल्ड होती गई, एंड वहां आपका क्या बन गया, हिमालय माउंटेन स्टैंड हो गया, वो बनता गया। ओके बच्चा, सो आई होप कि आपने आज का जो हमारा वीडियो है उसको अच्छा खासा एंजॉय किया है, मजा आया है आपको पढ़ने में, साथ के साथ में आपको समझ में भी आया है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ मैं बोल सकती हूँ आपका जो ज्योग्राफी का टर्म 1 में जो आपका कोर्स आने वाला था ना बच्चा, दोनों चैप्टर वो मैंने उसके वन शॉट वीडियो भी आपको कंप्लीट कर दिए है, एज वेल एज हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एज यू नो दैट आप भी देख रहे हैं हमने इतनी मेहनत की आपके लिए, तो आपको सिर्फ हमारा छोटा सा काम करना है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन को, जिसके कारण आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, तो आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, और अगर जब आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए यूजफुल थी, आपको समझ में आए, आपने एंजॉय किया उस वीडियो को, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ठीक है, ये जो आपका टर्म 1 का कोर्स है वो हम आपको 30 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करवा देंगे बच्चा। ठीक है, तो डोंट वरी, बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ रहना है, आपको हमारा सपोर्ट करना है, हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है। तो आप देखिएगा कि आपका टर्म 1 का रिजल्ट एकदम से बहुत अच्छा आएगा, वो भी बिना चीटिंग किए। ठीक है, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि थोड़ा सा ठीक है ऑनलाइन है तो थोड़ा सा बच्चे चीटिंग कर लेते थे पहले, बट इस बार हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स बना दे कि जिसमें आपको चीटिंग करने में प्रॉब्लम जाए या कुछ हो, तो उससे अच्छा क्या है आप पहले से प्रिपेयर रहिए, तो आप अच्छे मार्क्स क्या कर सकेंगे, गेन कर सकेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो देखने वाले हैं। ओके।